इसराइल ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म धमकी देते हुए बता रहे हैं कि ईरान के बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का है और अब पाकिस्तान पर हमला होगा। ये सुने ज़रा क्लिप नाज़रीन, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ईरान का कितना नुकसान हुआ, कौन कौन शहीद हुआ और किस तरह से इसराइल ने उस पर हमला किया, ये मैं आपको बताऊँगा। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic. The first is called Iran, the second is called Pakistan. तो जी नाज़रीन, आपने इसराइल वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो सुनी और बड़ी वो तफसील के साथ कह रहे हैं कि पहला नंबर ईरान का है और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। वो ये भी कहते हुए, धमकी देते हुए आप सुन सकते हैं और आपने सुना है कि एक ईरान के करीब मुसलमान एटमी क़ुव्वत मौजूद है जिसको हमने एटमी हथियारों से पाक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि नेतन्याहू अब बारी लगा रहे हैं पाकिस्तान की और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरे की घंटी है। अब चलते हैं, मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा कि दूसरा नंबर जब वो पाकिस्तान का कहते हैं तो उनकी आइंदा की प्लानिंग क्या है और इंटरनेशनल अदारे और ख़बर एजेंसियाँ क्या कह रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आखिरकार अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी जो उन्होंने 72 घंटे कबल दी थी ईरान को, वो दुरुस्त साबित हो गई। कल रात पूरी रात इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ना सिर्फ शहरियों को, ईरान के शहरियों को शहीद किया, बल्कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि ईरान की पूरी जो बड़ी क़यादत है वो इसराइली हमलों में शहीद हो चुकी है। ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाकरी, वो भी शहीद हो चुके हैं। ये तफसील मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कितने लोग शहीद हुए और कितने हमले हुए, कितने जहाज़ थे। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल जो ख़बर रसां अदारे हैं वो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, यहाँ तक कि ईरान की जो ख़बर रसां एक सरकारी एजेंसी है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि कल रात यानी कि 12 और 13 जून की दरमियानी शब पूरी रात इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान के कुल 8 शहरों को निशाना बनाया गया। और इसराइल के तैयारों ने, यानी कि जिनकी तादाद 200 से ज़ायद थी, उन्होंने ईरान को निशाना बनाया और ईरान की क़यादत जब सो रही थी, सोते हुए पर उन्होंने फ़ज़ा से बमबारी की और उन्हें शहीद किया। इस वक्त की जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें ये हैं, ईरान के बाद जो मीडिया ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसराइल ने सर शाम ही यानी कि अपने हमलों का आगाज़ किया। और देखें, इसराइल ने अपना जो ऑपरेशन है उसका बड़ा खौफनाक नाम रखा है। अगर मैं उसका उर्दू तर्जमा करूं तो वो कहता है कि राइजिंग लाइन ऑपरेशन है, यानी कि उभरता हुआ शेर, उसने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है। और ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने जारियत जो की है, इसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ नुकसानात हुए। जो ईरानी ख़बरसां अदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के बैक वक्त 200 तैयारों की मदद से 8 शहरों को निशाना बनाया और जिसमें मशहद भी शामिल है और केम भी शामिल है। तो इसमें जो अब तक इसराइल के हमलों में जो आम शहरी हैं ईरान के, उनकी जो शहीद हुए हैं अब तक, उनकी तादाद जो है वो 80 है और बाज़ राय ये बता रहे हैं कि उनकी तादाद 100 है। 100 शहरी नहत्ते और बेगना जो ईरान के शहरी हैं वो इसराइल के तैयारों की बमबारी की नज़र हो चुके हैं। और ये भी इतला है कि इस वक्त जो इसराइल के हमलों की जद में
जो ईरान के आर्मी चीफ हैं जनरल बाकरी, उस समेत 20 बड़े कमांडर्स शहीद हो चुके हैं और जिनको सोते हुए में उन्होंने निशाना बनाया और फ़ज़ा से बमबारी की, और इतनी खौफनाक बमबारी की उनके जहाज़ों ने, इसराइल के जहाज़ों ने, कि जो बंकर थे वो भी टूट गए। और उस वक़्त तक उनकी इतनी जो अतलात उनके पास इतनी मजबूत थी कि उस वक़्त तक जहाँ पे ईरान की क़यादत रात के वक्त ज़ाहिर है कि आराम करना है उसने, तो उस वक्त तक वो बमबारी करते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो ज़्यादातर जो ईरान की एटमी तनसीबात हैं जहाँ पे जोहरी उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके दफातर थे या उनके ज़खायर थे, उनको निशाना बनाया। और जो टॉप क्लास जोहरी हथियार या जोहरी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले ईरान के टॉप क्लास 6 साइंसदान वो भी शहीद हो चुके हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। और अब ये बताना है कि इसराइल जितनी तबाही मचा सकता था उसने ये तबाही मचाई है। अब बहुत बड़ी खबरें हैं 2-3 हमारे पास कि आइंदा ईरान के साथ जो अमरीकी सदर है वो क्या करने जा रहे हैं और इसराइल की मदद से क्या करवाने जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये भी बताना है कि ईरान अभी डटा हुआ है और अभी ज़मीन पे नहीं आया। और वो चूँकि देखें, ईरान एक मुसलमान मुल्क ज़रूर है, लेकिन इसराइल जो है उसको, जैसे कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको कबल अज़ वक्त ये बताया था लम्हा न्यूज़ में कि इस वक्त अमेरिका जो है ट्रंप जो दोस्त दांधली से ताकत से ईरान को दबाने के लिए इसराइल को सामने ला चुका है और इसराइल को दुनिया का जदीद तरीन जो असलहा है वो फराहम किया जा चुका है, जिसको इसराइल ने अमेरिका के हुक्म पर ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। तो वही हुआ, वो बात सच हो गई। ये भी कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था, कबल अज़ वक्त बताया था लम्हा न्यूज़ ने कि ये कुछ होने जा रहा है। अब वही कुछ हुआ। आज जो है वो अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बड़ी मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने जो पहले के प्लान हैं वो भी बताए। ट्रंप ने खुलकर कहा कि हमने कई मरतबा ईरान से कहा कि मुआहदा कर लो। ये कि मुआहदा कौन सा करना चाहता था, उसकी लेन देन का नहीं, कि जोहरी प्रोग्राम अपना तर्क कर दो। इसके लिए कतर में मुज़ाकरात भी हो रहे थे, उर्दन में भी हो रहे थे, लेकिन जब ईरान इसके ना मानी उसकी बात, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप आलमी गुंडा है और वो जो चाहे ताकत के बलबूते पर करवा सकता है, लोगों को दबा सकता है, तो लोगों की सालमियत जो है वो उसको ख़तरे में डाल सकता है। ख़ुद मुख्तारी की वो जो है वो किसी भी मुल्क की ख़ुद मुख्तारी उनके लिए मायने नहीं रखती। तो जनाब वाला आज जो है वो बहुत सारे जो है वो इक़दाम हुए हैं। आज जो अमेरिकी सदर जो है उन्होंने भी ये दोबारा कह दिया कि हमने ये हमला करवाया और हमने उसको बता दिया था कि बाज़ा जो मुआहदा कर लो। और उसने ये भी कहा, ट्रंप ने आज अपने मीडिया टॉक में, कि अमेरिका सबसे आगे है और उसके पास इतने ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं जो उसने इसराइल को दे रखे हैं और इसराइल को मज़ीद भी दिए जा रहे हैं। कहानी आप समझ गए होंगे नाज़रीन कि पीछे ईरान को जो तबाह बर्बाद करा रहा है उसके पीछे कौन है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैंने थोड़ा सा आपको बताना है कि अभी तक इतलात आ रही हैं कि इसराइल ईरान पर हमलों से बाज नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले हमें इतला मिली, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इतला मिली कि बहुत बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं जो ईरान का सूबा हमदान है उसके करीब एक एयरबेस वाक़या है, नोजा एयरबेस, वहाँ पे भी धमाकों की आवाज़ें, इनके उसको भी निशाना बनाया। अब थोड़ी सी आखिरी बात मैं करूँगा, चंद सेकंड की आखिरी बात यह है कि जो नेतन्याहू हैं इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हमने सबक सिखाना है और ये जंग जो है ये जारी रहेगी, 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है
कि जैसे मैंने आपको शुरू में एक वीडियो क्लिप तो नहीं दिखा सका, लेकिन ऑडियो सुनाई नेतन्याहू की, जिसमें वो कहते हुए पाकिस्तान को धमकी देते हुए जो है वो अपने एक इंटरव्यू में और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान का खुल कर नाम लिया कि ईरान के बाद दूसरा निशाना और दूसरा हदफ हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक आंख से नहीं बाहर रहा उन्हें। अभी इस जो भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, उसके जो भारत की मदद है वो भी इसराइल कर रहा था, और वहाँ पे वो भी उनको एक आंख नहीं बार रही। और अब जो है पाकिस्तानियों के लिए ये अलार्मिंग सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा के लिए ये अलार्मिंग सूरत हाल है कि इसराइल अब खुल कर कह रहा है कि अब दूसरा निशाना उसका पाकिस्तान है। ये थी आपकी ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।